नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और मैं हूँ आपके साथ संदीप। और आज मैं बात करने वाला हूँ कन्या राशि वालों के लिए कि आपका 2026 जुलाई का महीना कैसा बीतने वाला है, कि इसमें जो प्लैनेट की जो पोजीशन है वो आपके लिए कैसे फल लेकर आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मैंने चार्ट बनाया, 6 लिखा, 6 लिखने के साथ ही ये आपकी राशि हो गई कन्या। यहाँ लगन में कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसके बारे में चर्चा की जा सके। हाँ, आपके चौथे भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा क्या प्रभाव देंगे इसके बारे में बात करेंगे। छठे भाव में राहु है, इसके बारे में बात करेंगे। सप्तम भाव में शनि है, शनि आपको क्या प्रभाव देंगे। अष्टम भाव में शुक्र देव हैं और 10th हाउस में, माफ कीजिएगा, 9th हाउस में शुक्र है और 10th हाउस में बुध और सूर्य की युति बनी हुई है। कर्क में गुरुदेव आए हुए हैं, अपनी उच्च की राशि में आए हुए हैं। इसके अलावा मंगल और केतु आपके 12th हाउस में हैं। ये आपको क्या परिणाम देने वाले हैं, अब हम इसकी सार और विस्तार दोनों तरह से बात करने वाले हैं। ये तो रहा आपकी प्लैनेट की जो पोजीशन है वो, यानी सूर्य मिथुन भाव में 10th हाउस में है, चंद्रमा धनु भाव में 4th हाउस में है, मंगल सिंह भाव में 12th हाउस में है, बुध मिथुन भाव में 10th हाउस में है। कर्क भाव में 11th हाउस में गुरुदेव हैं जो उच्च राशि के हैं। जहां देखेंगे जहां जाएंगे वहां पर आपके लिए बहुत अच्छा फायदा करेंगे। तो ये तो रहा पूरा प्लान पोजीशन, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि शनि आपके 7th हाउस में है। वो आपके दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सूर्य जो मिथुन भाव में है, आपके करियर में उन्नति के चांसेस बनाते हैं। मिथुन भाव में है, ये 10th पोजीशन की बात करते हैं तो 10th हाउस है, मिथुन भाव की बात करके थर्ड प्लेनेट है। यहाँ पर बुध और सूर्य की युति बनी हुई है। बुध स्वामी ग्रह हैं मिथुन के, तो ये दोनों के संयोग की बात है। दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव साइड्स लेकर आते हैं, यानी ये आपके लिए कर्म के साथ साथ धर्म के साथ साथ आपकी मेहनत के फल को देने वाला घर है। यहाँ से आप सरकारी उन्नति प्राप्त करेंगे, कर्मों का लाभ होगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, तो अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आपकी काम में व्यस्तता भी रहेगी, आपको काम बहुत करना पड़ेगा। ये रहा आपके लिए सूर्य का और बुध का जो 10th हाउस में प्रभाव है। अब मैं बात कर रहा हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा आपको क्या क्या देने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि ये चंद्रमा मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं और आपके माता के भाव में ही हैं, तो माता का सहयोग होगा आपको। हो सकता है कि माता की कोई प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। पैतृक प्रॉपर्टी से मेरा यहाँ मुराद है, पैतृक संपत्ति से मेरा मतलब है कि आपको वहां से कोई वाहन की प्राप्ति हो सकती है। घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का माहौल बनेगा। आपके घर में कोई ऐसा हवन भी हो सकता है जो आपको लगता है कि यार मजा आ गया, जिसमें आध्यात्मिकता जगेगी, मन को शीतलता प्रदान होगी आपके, तो यहाँ पर चंद्रमा होने से, क्योंकि चंद्रमा शीतलता के भी कारक हैं, तो कन्या राशि में चंद्रमा का 4th हाउस में आ जाना शीतलता को प्रदान करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला मैं बात कर रहा हूँ मंगल राशि का। मंगल राशि की जब मैं बात करता हूँ तो मंगल यहाँ पर आपके 12th हाउस में है और केतु के साथ युति बनाते हैं। 12th हाउस में आने के बाद खर्चों में वृद्धि कराएंगे, ये बहुत खर्चे आपको कराएंगे, आपको क्रोधी बना देंगे। आपके स्वभाव में क्रोध आ जाएगा, छोटी-छोटी बातों पर आप गुस्सा करने लगेंगे, किसी से भी गुस्सा करने लग जाएँगे। पता लगा आप रोड साइड पे चल रहे हो, किसी से किसी बात पर झगड़ा हो जाए, आप क्रोध करने लग जाएँ। क्रोध को वहाँ पर हमें संयम के साथ आगे बढ़ना है। थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि 12th हाउस में आने के बाद, मंगल आने के बाद और केतु के साथ युति होने के बाद वो आपको क्रोधी बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा खर्चों पे भी ध्यान देना और आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ना, अपने आप को लेकर जाना, क्योंकि क्रोध बढ़ेगा, केतु यहाँ पर है, आध्यात्मिकता भी थोड़ी सी आएगी, तो कोशिश करना उस क्रोध को आपको दबा के रखना है, नियंत्रण में लेकर आना है, तभी आपको अच्छा मिलेगा। बुध की बात करता हूँ, बुध भी मिथुन राशि के भाव में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले, सूर्य और बुध की युति है, तो आपके करियर में सफलता स्थिरता आएगी, नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। तो ये तो रहा। अब गुरु, गुरु आपके लिए बहुत अच्छे हैं, यहाँ 11th हाउस में है। वैसे तो 11th हाउस में गुरु आने के बाद उच्च के हो जाते हैं, सारी चीजों को उच्च का कर देते हैं, अच्छे कर देते हैं, आय में लाभ कर देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, लाभ के चांसेस बनाएंगे, मित्रों और बड़े भाइयों से सहयोग की स्थिति बनाएंगे। वो आपके ऊपर है कि आप अपने मित्रों से और अपने बड़े भाई से, किसी से भी किस तरह सहयोग प्राप्त करते हो, वो आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं, मनोकामना पूर्ण होती है और निवेश अगर आपने कहीं कोई किया हुआ है तो उसका भी आपको फायदा प्राप्त होने वाला है। चलिए अब मैं बात करता हूँ शनि की। जैसा मैं बता रहा था कि 7th भाव में है, वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव होता है।
यहाँ पर सप्तम भाव में शनि आ जाने से वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव रहता है। अगर आपका कोई हो सकता है कि भाई आपने रोका कर लिया हो, शादी की बात हो रही हो, तो वहाँ पर ना थोड़ी सी डिले भी कराते हैं। कई बार होता है कि यार हमने 3 महीने 4 महीने 5 महीने का डिले करा देते हैं। वो जब तक उनकी दशा अंतरदशा या महादशा या प्रत्यंतर दशा चलती है, कुछ टाइम के लिए वो उसमें अलगाव या कई बार थोड़ा विलंब भी करा देते हैं। वो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बन रही है कि भाई हो सकता है कि आप में विलंब की देरी हो। अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं, तो वहां भी विलंब की स्थिति बनेगी या मनमुटाव की स्थिति बनेगी। तो वो थोड़ा समझ लें इस बात को, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में आ गए हैं। सप्तम भाव में शनि आने के बाद वो थोड़ा सा मनमुटाव करा देते हैं। बेसिकली मनमुटाव क्या, वो कर्म क्षेत्र की बात करते हैं। तुम्हारा कर्म क्षेत्र अलग, उसका कर्म क्षेत्र अलग, आप दोनों को साथ लेकर चल रहे हो, तो वहां पर मत दोनों के अलग अलग हो जाते हैं, वो मतभेद हो जाते हैं। वो शनि उनको फिर लेकर चलते हैं, वो दोनों के अलग अलग हो जाते हैं, उसको हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। अच्छा, राहु की बात करते हैं। राहु यहाँ पर कुंभ राशि के में आ गए हैं। वैसे तो 6th हाउस है, कुंभ राशि में आ गए हैं। तो ये क्या करेंगे, कुंभ राशि में सेवा क्षेत्र से तो लाभ होगा आपको। आप कहीं कोई सेवा करते हैं, किसी की भी मानवता की सेवा करते हैं, नर्सेज हैं आप, या कोई श्रमिक है, कोई सेवा वाला आपका कोई भी ऐसा कार्य है, हॉस्पिटल में कोई सेवा करते हैं, वहां से तो आपको लाभ होगा। ये यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि राहु यहाँ पर 6th हाउस में है और यहाँ शनि, क्योंकि शनि की ये राशि होती है, शनि को कर्म प्रधान माना जाता है। जहां भी कर्म की बात आएगी और उसके साथ राहु जुड़े होंगे तो वहां तो वो फायदा करेंगे। लेकिन अगर आप किसी को अपमानित करोगे, नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, खासकर किसी भी अपने नीचे वाले कर्मचारी को आप अपमानित या छोटा दिखाने की कोशिश करोगे, तो आप थोड़ा सा इसमें समझ जाएं, आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से फिर रोग ऋण और शत्रु भी बन जाते हैं। आपने उसको कुछ उल्टा बोला, किसी भी श्रमिक को, छोटे कर्मचारी को, तो वो आपका फिर शत्रु भी बन जाता है। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें वाणी को अच्छे से बोलना चाहिए। कर्म की बात करते हैं तो सब कर्म करते हैं और कर्म का फल सब प्राप्त करते हैं। आप अपने हिसाब से कर्म करते हैं और सामने वाला अपने हिसाब से कर्म करता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, भगवान की नजर में हम सिर्फ एक आईडी हैं, एक आईडी है। आपकी एक यूनिक आईडी है भगवान की नजर में, मेरी एक अलग यूनिक आईडी है। फिर भगवान हमको हमसे ज्यादा जानता है, ये बात आप समझ लें। ऐसे ही ये बात है, भगवान हमको हमसे ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि भाई ये छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, इसके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें। आगे बात करता हूँ कि अ, सिंह भाव में आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी मंगल के आ जाने के बाद। कैरियर में प्रमोशन के चांसेस हैं, व्यापार में लाभ होगा, सरकारी क्षेत्र में एकाग्रता बढ़ेगी, विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके बन सकते हैं। ये तो रहा ओवरऑल, आपको मैंने सारा चीज बता दिया है। थोड़े से जो अब एक अगर समअप की मैं बात करता हूँ तो विस्तार में बता चुका हूँ, सार की मैं बात करता हूँ तो पूरा महीने को मैं अगर मैं 2 लाइनों में समअप करूँ तो ये है कि करियर में उन्नति होगी, लाभ के चांसेस हैं, मान सम्मान बढ़ेगा, नए अवसर और प्रमोशन प्राप्त होगी, आय में वृद्धि होगी, बिजनेस में भागीदारी से लाभ होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अब मैं थोड़ी सी इसके नेगेटिव्स या चुनौतियों की बात करता हूं तो जैसा कि मैं बता रहा था, शनि के आ जाने के बाद यहाँ वैवाहिक जीवन में मतभेद संभव है, धैर्य से आपको कार्य करना है, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, खर्चे बढ़ने के कारण मैंने यहाँ मंगल और केतु दोनों बताए आपको। और परिवार में आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माता और पारिवारिक भावों में चंद्रमा आने से आपको फायदा होने वाला है। और कानूनी मामलों में देरी इसलिए संभव है क्योंकि 6ठे हाउस में राहु और शनि, शनि मतलब शनि की ये राशि है, राहु यहाँ पर है, तो इस वजह से यहाँ पर कानूनी मामलों में भी आपको देरी संभव हो सकती है। चलिए मैं थोड़े से शुभ रंग और शुभ तिथियां आपके लिए कौन कौन सी हैं उस बारे में भी बता देता हूँ। तो शुभ जो तिथियां हैं वो आपके लिए 2, 6, 11 और 15 हैं। और 19, 23, 26 और 30 तारीख आपके लिए बहुत शुभ हैं, अच्छे कार्य के लिए, कोई काम करने के लिए, किसी भी काम के लिए। ये जो तारीखें हैं यानी 2, 6, 11, 15, 19, 23, 26 और 30 तारीख आपके लिए बहुत शुभ हैं। इसके अलावा शुभ रंग की मैं बात करता हूँ, अगर इन डेट्स पर आप हरा, आसमानी और सफेद रंग पहन के जाते हैं तो आपके लिए शुभ रहने वाला है। ध्यान की बात करें, इसमें आप ध्यान करें, क्योंकि मैं यही मानता हूँ अगर आपका मन शांत है, एकाग्र है, आप किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर लेंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपका मन शांत है, उस शांति के लिए आप चाहे योग करें, ध्यान करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, अगर आपका मन शांत है तो आप किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आप कन्या है और कन्या के जो मालिक है 3 और 6 यानी
मिथुन और कन्या के जो मालिक स्वामी ग्रह हैं वो बुध होते हैं। अगर आप ओम बुद्धाय नमः का जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको लगता है कुछ रह गया है तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और क्या पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे भेज सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।